पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की भी मौजें। बजट में तनख्वाहें 25%, पेंशन में 22% इजाफे की तजवीज़। पंजाब का 43 खरब से ज़ायद का टैक्स फ्री बजट आज पेश होगा। सूबाई वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान 2 घंटे बाद बजट पेश करेंगे। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25%, ग्रेड 17 से ग्रेड 22 के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 22% इजाफे की तजवीज़। तरक्याती मनसूबों की मद में 33 अरब 82 करोड़ मुख्तस करने की तजवीज़। खुराक और ट्रांसपोर्ट में सब्सिडी दी जाएगी। सोलर सिस्टम्स की आसान दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाएगा। पंजाब में सरकारी सतह पर गंदम खरीदारी न होने से परेशान किसानों के लिए अच्छी खबरें। बजट में काश्तकारों के लिए अरबों रुपए के नए मंसूबे शामिल। ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। किसान कार्ड के लिए 10 अरब रुपए रखने की सिफारिश। ट्यूबवेल्स को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने के लिए 9 अरब रुपए तजवीज़। ई मैकेनाइजेशन, स्ट्रेस रिसर्च, सोयाबीन प्रमोशन समेत कई नए मंसूबे बजट में शामिल। पंजाब के बजट में महसूलात का हदफ 1026 अरब रुपए मुकर्रर। तनख्वाहों की मद में 595 अरब, पेंशन के लिए 445 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। तरक्याती बजट का हजम 700 अरब, रमज़ान पैकेज के लिए 30 अरब और CBD को 8 अरब देने की सिफारिश। रोड सेक्टर स्कीमों के लिए 1 अरब 21 अरब, स्पेशल एजुकेशन के लिए 2 अरब, रस्मी और गैर रस्मी तालीम के लिए 3 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। बजट दस्तावेज़ात 2024-25 की मंजूरी दी जाएगी। इजलास में तमाम वज़रा, चीफ सेक्रेटरीज और मुतल्लिका हुकाम शरीक। वज़ीर ख़जाना पंजाब बजट के हवाले से ब्रीफिंग दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी पंजाब के बजट इजलास में शिरकत करेगी या नहीं, फैसला कुछ देर बाद होगा। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास आज तलब। अली हैदर गिलानी की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में बजट के हवाले से हुकूमत अमली तय की जाएगी। कहते हैं आवाम और वसेब के हकूक़ पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। पंजाब असम्बली बजट सेशन में अपोजिशन का शदीद हंगामा राय का मंसूबा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी की बैठक। इजलास में हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। बजट तकरीर से पहले अपोजिशन लीडर को तकरीर करने की इजाज़त न मिलने पर अपोजिशन एहतजाज करेगी। स्पीकर डाइस का घेराव और नारेबाजी की जाएगी। अपोजिशन का बजट तकरीर के फौरी बाद मॉल रोड पर भी एहतजाज का प्रोग्राम। रोड ब्लॉक करके सूबाई बजट के खिलाफ मुजाहरा किया जाएगा। वफाकी बजट के पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर मुस्बत असरात। स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 2100 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 74,910 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रही है। उधर इंडियन बैंक में डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव जारी। वफाकी हुकूमत ने तनख्वाहदारों पर मजीद टैक्स का बोझ डाल दिया। सिर्फ 50,000 रुपये माहाना आमदन वाले इनकम टैक्स से मुस्तस्ना करार। 1 लाख रुपए तक माहाना आमदन पर टैक्स 1250 से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया गया। माहाना 1,83,344 रुपये तनख्वाह पर टैक्स 11,667 से बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया। माहाना 2,67,667 रुपये तनख्वाह पर टैक्स 28,770 से बढ़ाकर 35,834 कर दिया गया। आइंदा माली साल के वफाकी बजट में टैक्सों की भरमार। बजट में 1761 अरब रुपए के इजाफी टैक्स आए। आइंदा माली साल 443 अरब रुपए इनकम टैक्स की मद में इकट्ठे करने का प्लान। प्रॉपर्टी पर, कैपिटल गेन पर, फाइलर्स और नॉन फाइलर्स पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। फाइलर्स के लिए टैक्स की शरह 15% और नॉन फाइलर्स के लिए 45% करने की सिफारिश। ग्रेड 1 से 16 ग्रेड के सरकारी मुलाजमीन की कुव्वत खरीद बेहतर बनाने के लिए तनख्वाहों में 25% इजाफा किया जा रहा है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20 से 25% इजाफा। पेंशन में 15% इजाफा। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमों की तनख्वाहों में 25% इजाफा होगा। ग्रेड 17 से 22 तक के अफसरों की तनख्वाह 20% बढ़ेगी। कम अज कम माहाना उजरत 32,000 रुपये से बढ़ाकर 37,000 रुपये कर दी गई।
सोलर पैनल्स, इन्वर्टर और बैटरियां सस्ती होने का इम्कान। बजट में सहाफियों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का भी ऐलान। मोबाइल फोन्स को 18% स्टैंडर्ड रेट पर टैक्स करने की तजवीज़। चीनी मोबाइल फ़ोन, कपड़े, जूते महंगे होंगे। सीमेंट, सिगरेट, स्टील, शीशा और कागज़ की कीमतें भी बढ़ेंगी। आइंदा माली साल का वफाकी बजट आ गया। दरामदी, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियां महंगी होंगी। मोबाइल फ़ोन पर 18% GST, $500 से ज़ायद के मोबाइल पर 25% सेल्स टैक्स लगाने का ऐलान। फलों और ड्राई फ्रूट की दरामद पर रियायत खत्म। टेक्सटाइल और चमड़े के रिटेलर्स पर GST 18% करने की तजवीज़। कई अशिया पर दरामदी ड्यूटी में इजाफा और छूट का खात्मा। PTI ने बजट को जहर कातिल करार दे दिया। ऑपोजिशन लीडर शिबली फराज का सेनेट इजलास में बजट बहस के दौरान इज़हार ख्याल। कहा, बजट में कोई इकनॉमिक विजन नजर नहीं आया। PTI और अवाम एक तरफ हैं, गैर कानूनी अशराफिया एक तरफ खड़े हैं। गैर कानूनी तरीके से आने वालों को अवाम का क्या एहसास होगा। मौजूदा हुकूमत गैर कानूनी है। जो हुकूमत अवाम के वोट से मुंतखब ना हो उसमें गैर कानूनियत होती है। हुकूमत ने मुल्क को भिखारी बना दिया है। कराची से लेकर पेशावर तक आवाम का वफाकी बजट पर मायूसी का इजहार। बजट को अल्फाज का हेर फेर करार दे दिया। कहते हैं बजट में कुछ सस्ता नहीं किया गया। उधर बिजनेस कम्युनिटी और अंजुमन ताजरान ने वफाकी बजट को मुस्तरद कर दिया। 2 महीने अहम, अगस्त में कटी कटा निकल आएगा। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की एक और पेशगोई। कहते हैं 38 खरब के इजाफी टैक्सों के साथ IMF का गला घोंट कर बजट पेश कर दिया गया। कुर्बानी से 4 रोज पहले गरीब की कुर्बानी कर दी गई। शहबाज शरीफ का तीसरा बजट है जिसमें रिलीफ की बजाय आवाम को तकलीफ दी गई। देखना यह है पीपल्स पार्टी इस बजट के खिलाफ क्या किरदार अदा करती है। वफाकी बजट अमीर से अमीर तर और गरीब से गरीब तर के सिवा कुछ नहीं। महंगाई का नया तूफान बरपा होगा। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल। कहते हैं कौमी इदारे औने पौने दामों बेचना बजट की जीनत बनी। पेट्रोल और डीजल पर लेवी मजीद बढ़ा दी गई। बिलावल भुट्टो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। उनका टोपी ड्रामा आवाम खूब समझती है। ड्रामे बंद करके वजाहत करें वो हुकूमत के साथ हैं या नहीं। आइंदा माली साल के विफाकी बजट के खदोखाल। किस पर आएगा टैक्सों का वबाल। किसके मसाइल हल और कौन होगा खुशहाल। मुल्क की मईशत की क्या है सूरत हाल। एक न्यूज़ पर माहिरीन का खुलकर इजहार ख्याल। बजट से मुताल्लिक एक न्यूज़ की दूसरे दिन भी खसूसी ट्रांसमिशन। सीनियर तज्जियाकारों और माहिरीन मईशत की पैनल डिस्कशन। माहिरीन के जानदार तबसरे और तज्जिए। PTI रहनुमाओं को अदालत से रिलीफ मिल गया। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी शेख रशीद एक और मुकदमे में बरी। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने आज़ादी मार्च के हवाले से दर्ज मुकदमे में महफूज फैसला सुना दिया। सदाकत अब्बासी, अली नवाज आवान समेत दीगर मुल्जिमान भी बरी होने वालों में शामिल। उधर सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने शहरियार आफरीदी को 9 मई वाक़यात पर दर्ज मुकदमे में बरी कर दिया। इद्दत निकाह केस का फैसला 1 माह में सुनाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। सेशन जज अफजल मजूका का सजा मौतली की दरख्वास्त पर 10 दिन में फैसला करने की हिदायत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बानी PTI और बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। दूसरी तरफ सेशन कोर्ट में केस की समाअत। वकील सलमान सफदर की बुशरा बीबी की सजा ईद से कबल मौतल करने की इस्तदा। जज अफजल मजूका ने रिमार्क्स दिए, ईद से पहले सजा मौतली की दरख्वास्त पर फैसला सुना दूंगा। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में गंदम खरीदारी केस का फैसला महफूज। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी अदालत में पेश। कहा, हुकूमत को 1,50,000 बोरी गंदम की खरीदारी की इजाज़त दी जाए। गंदम खरीदारी के लिए मुख्तस बाकी रकम दीगर फलाही कामों में खर्च करेंगे। चीफ जस्टिस की गंदम की नकलो अमल पर दफ़ा 144 ख़त्म करने की हिदायत। रिमार्क्स दिए, हुकूमत 5 लाख बोरी गंदम खरीदारी करती है, 95 लाख बोरी घरों में पड़ी ख़राब हो जाती है। शहर की गर्मी, सूरज ने आवाम के पसीने छुड़ा दिए। आज दर्जा हरारत मामूल से 4 डिग्री ज़्यादा रहने की पेशगोई। तेरा गाजी खान में दर्जा हरारत 49 डिग्री तक जाने की पेशगोई। सरगोदा, फैसलाबाद, मुल्तान, खुशाब और बहावलपुर में भी गज़ब की गर्मी पड़ेगी। मौजोदड़ो, सखर, दादू, नवाबशाह, सिब्बी और तुरबत में शदीद गर्मी की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने कई इलाकों में बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया।
और बकरा, बैल और ऊंट कुर्बानी के जानवर ढूंढने का आखिरी राउंड। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश। भाव ताव तेज, किसी को जानवर मिल गया, किसी को तलाश। अब आप महंगाई से परेशान, व्यापारी गाहक कम होने पर नाराज।